नंद बाबा बोले लाला जी का के तू अब मैं गैया संभालू लाला जा अवस्था में। अरे तू मथुरा जावेगो तो लाला आवेगो तो सही। बोले बाबा देखो फिर की तो फिर, लेकिन अभी तो संवारनी पड़ेगी यार। नंद बाबा बोले ना लाला गैयन के काजे यहाँ बहुत लोग हैं, मैं तो तेरे संग चलूंगा। तू वहां से आयो नहीं आयो मालूम नहीं मुझको, कैसे आवे तू वहां से नहीं आवेगो, मैं तेरे संग ही चलूंगा, तेरी संग ही चलूंगा। इतने में यशोदा मैया सुन रही हैं बात, बाप बेटन की क्या बात है रही है। तुरंत यशोदा मैया बाहर आ गई, लाला ओ कन्हैया हाँ मैया न्योक मैयो भीतर भीतर आइयो लाला। कन्हैया गए हाँ मैया। तुरंत कान पकड़ लियो, लाला मैया तो झूठ बोली थी ने। मैया मैंने कौन सी झूठ बोली। अरे लाला अभी तो तेने कही कि मैं मैया तो को छोड़ के नहीं जाऊंगा, और तू अपने बाबा ते कह रहा है कि तू बाबा गैयन ने संभाल लो। कन्हैया ने झट से मैया को आंचल पकड़ लियो, यशोदा मैया को, मैया ओ मैया एक बात कहूं तो उससे। हाँ लाला बोलना। कन्हैया कहें देख मैया जादिन से ब्रज में जन्म लियो है हमने, बाद दिन से ब्रज को छोड़ के आज तलक हम कहीं गए नहीं हैं। भैया यशोदा बोली जाको मतलब लाला। कन्हैया बोले मेरी मैया देख मथुरा में मेला लगो है, मेला वह मेला को देखवे के काजे चलो जान दे, और मेला देख कर मैं आ जाऊंगा मैया तो ते कहूं। नंद बाबा आ गए, वो समझा रहे हैं यशोदा जी को। अरे यशोदा बाबड़ी वो मात पिता बैरी हैं, जो बाल बच्चन को पढ़वे लिखवे नहीं भेजे, बाहर भीतर नहीं जाएगा तो कैसे समझेगा, दुनिया को कैसे समझेगा ये बालक तेरा। अपने पल्ले ते बांध के ही रखेगी यशोदा। देख कन्हैया जान दे ये फिर आ जाएगा। लेकिन एक बात बोलूं आपको, इस संसार में किसी का हृदय कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन देवी और सज्जनों मां का जो हृदय होता है वो मां का होता है। मां के हृदय में तो पहले ही बात उठ जाती है, पहले से मां का हृदय जानता है। यशोदा मैया समझ रही है कि अब मेरो लाला यदि ब्रज ते गयो तो दोबारा लौट के ब्रज में नहीं आवे। नंद बाबा समझा रहे हैं, अक्रूर जी समझा रहे हैं, लेकिन मैया यशोदा नहीं समझ पा रही है, क्योंकि वो जान रही हैं कि लाला गयो तो मेरो हृदय कह रहा लाला तू आवे को नहीं, लाला तू आवे को नहीं। बार 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 कन्हैया से कहें, फिर नंद बाबा ने हाथ पकड़ो, देख या लाला को आज तेने अगर नहीं भेजो, महाराज कंस से भी बैर रह जाए। और देख मैं सच कहूं मैं जाऊंगा जा लाला के संग, मैं लेकर आऊंगा जा। यशोदा मैया तो महाराज क्रोध में भरकर अंदर चली गई। तुरंत दाऊ जी जा रहे थे मैया को मनावे के लिए, कन्हैया ने हाथ पकड़ लियो, ना दाऊ दादा मैया को जो हृदय में हिलोर उठ रही है बाकू निकल जान दो, क्योंकि मैं जानू मेरी मैया मेरे बिना नहीं रह सके। दाऊ जी ने कही लाला तो तू रुक जा, मैं चलो जाऊं मथुरा। ना 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 दाऊ दादा ये तो हमारी लीला है। और जहां बैठकर मैया यशोदा नीचे को मुख करके गंगा यमुना बहा रही थी, तुरंत मेरे नंद नंदन मैया की गोद में अंदर प्रवेश कर लिया जबरदस्ती। यशोदा जी कहे ना लाला तू रहने दे, तू बहुत झूठ बोले लाला। मेरे गोविंद कहे मैया वो मैया देख 2 दिन को तो जा रहा हूं बस, और 2-4 दिन के लिए अगर ऐसे भेजेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। और आज मेरे गोविंद ने मैया को मनावे के लिए खुद रूठ गए। मेरे गोविंद ने कहा अच्छा ठीक है मैया, अगर तू नहीं चाह रही तो मैं भी नहीं जाऊं। हमने जब तक जन्म लियो तब तक गए ही नहीं। रोने लग गए मेरे गोविंद। और मैया यशोदा सब कुछ देख सकती है, लेकिन गोविंद के नेत्रों में आंसू नहीं देख सकती, कभी कोई मैया नहीं देख सकती। और तुरंत श्री कृष्ण प्रभु को अंक में भर लिया, और देख लाला तू रीसे मत, लाला रीसे मत। देख लाला
मैं तो जालिए कहूं तू बड़ो सीधो है, ये दुनिया बड़ी टेढ़ी है लाला। ना मैया बाबा जा रहे हैं ना संग में। यशोदा मैया आज पूरी रात्रि कन्हैया को अपनी गोद में बैठकर ही रात बिताई। यशोदा जी ने पूरी रात अपनी गोद में बैठे बैठे ब्रह्म मुहूर्त में आंख लग गई यशोदा जी। तो आज कन्हैया चुपचाप से उठ गए और चुपचाप से उठकर आज मेरे नंद नंदन श्री कृष्ण प्रभु ने स्नान कर लिया और कमर में एक फेंट बांध ली, मोर का पंख सिर पे धारण कर लिया और जैसे ही मोती माल वैजंती माल धारण कर रहे थे कि यशोदा मैया जग गई। अरे लाला वो कन्हैया, मैं जान गई, मैं समझ गई, आज तक तू कभी तैयार नहीं भयो अपने आप, मैंने तैयार करो तो। अरे लाला तू तो उठ तो भी नहीं सुबह सुबह। जब तेरे गोप ग्वाल आ जाते थे तो मैं तुझे जगाती थी। जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े गो बुला रहे। गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद तू जग तो नहीं, तेरे द्वारे पे सखा आ जाते तब मैं जगाती और तेरे पीछे पीछे भागती के लाना ने कजरा पुछवा ले आंखन को। कन्हैया तेरी आंख में काजर लग रहा है, ऐसे ही जाएगा अपने सखान के संग, तू आगे आगे भाग तो मैं तेरे पीछे पीछे भागती लाला, कजरा पुछवा ले आंखों को। आज तू अपने आप तैयार रहेगा। ना ना, मेरे कन्हैया ने झट से मैया के कमर से लिपट गई। मैया तू रात भर जगी रही मोह माले में, या लिए मैंने धीरे धीरे सब काम कर लिया। उधर नंद बाबा ने कह दी नहीं अक्रूर जी से कि अक्रूर जी ब्रज के और गोपी ग्वाल आ जाएं, बात से पहले इन कृष्ण और बलराम को लेकर आप चलो, मैं पीछे से आऊं। क्योंकि मैं सच कहता हूं यदि ये ब्रज में खबर फैल गई तो तुम कृष्ण और बलराम को फिर ब्रज से ले नहीं जा सकते। जाती तो सबरी मैया यशोदा है। कौन चाहे कि मेरा कान्हा मेरा कन्हैया मुझसे दूर जाए, कोई नहीं चाहता। श्री कृष्ण और बलराम को लेकर श्री अक्रूर जी महाराज जब चलने लगे, लेकिन ये समाचार फैल गया चारों तरफ, कन्हैया जा रहा, कन्हैया जा रहा। यशोदा मैया जगमोहन में खड़ी भई, एक खम्बा ते लिपट के बस मैया यशोदा एक टकटकी बांधे मेरे गोविंद को निहार रही है। मेरे गोविंद भी मानो मैया से कह रहे हैं कि मैया, ओ मैया, अब तो हम चल रहे हैं, हमारी राम नाम ले ले तू बस। ओ मात ले राम राम मेरी मैया, हम मधुबन को जाते। मात ले राम राम मेरी मैया, हम मधुबन को जाते। मामा कंस बुलायो हमको, मामा कंस बुलायो हमको, देखन कारण मामा कंस बुलायो देखत कारण आवेंगे दिन चार पाँच में मैया, आवेंगे दिन चार पाँच में
पुरी मथुरा के लिए जा रहे हैं। मानो श्री कृष्ण ने ब्रज में मैया को अंतिम बार प्रणाम किया और जैसे ही श्री कृष्ण प्रभु का रथ आगे बढ़ा है, मैया धड़ाम से गिर पड़ी, धड़ाम से गिर पड़ी यशोदा मैया। कन्हैया कन्हैया पुकारती हुई यशोदा मैया गिर पड़ी। और जैसे ही मेरे नंद नंदन गोविंद का रथ निकला, हजारों गोपियां बिछ गईं, श्री कृष्ण को हमसे नहीं ले जा सकते तो। और जब ब्रज का ऐसा विरह देखा श्री कृष्ण प्रभु के प्रति, तो अक्रूर जी का भी कलेजा फट गया। ये क्या कर रहा हूं मैं? कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि इस कंस के वजह से मैं कहीं न अपराधी हो जाऊं भक्तों का, ठाकुर जी के। कभी नंद बाबा कोई गोपी को उठाएं, कभी श्री कृष्ण उठाएं, कभी बलराम जी उठाएं, देखो मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। सखाओं को श्री कृष्ण प्रभु ने बुला लिया और कह दिया अपनी अपनी मैयन को, सब अड़ोसी पड़ोसी को समझा दो, तुम हमारे साथ चलो। बमुश्किल कोई ब्रज का कण भी नहीं चाहता था कि गोविंद ब्रज छोड़कर जाए, श्री धाम वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाए। और देखिए दूरी भी कितनी थी, वृंदावन मथुरा की कोई दूरी थी, लेकिन फिर भी कितनी व्याकुलता है। भक्त तो उसी को कहते हैं। गोपियों ने तो ब्रह्मा को भी कोसा था, अरे ब्रह्मा तूने हमारी आंखों के बीच में ये पलक को क्यों बना दिया? क्योंकि जब हम श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और टकटकी बांधे देखते हैं, तब ये झुक जाती है, एक क्षण के लिए तो दर्शन बंद हो जाता है। अरे ब्रह्मा ये तूने क्या किया, ये पलक क्यों बना दी? और नंद नंदन श्री कृष्ण प्रभु न गोपियों ने किसी ने भी नहीं चाहा, तब भी उस श्रीधाम वृंदावन से चलकर मथुरापुरी में पहुंच गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जब मथुरा में पहुंचे तो वहां आनंद हो गया। आपको मालूम है